देखिए पिछले करीब 4-5 सालों से करीब दर्जन भर राज्यों में एफपीओ के बीच गए हैं हम, ट्रेनिंग भी दिए हैं, उनके डायरेक्टरों से, सीईओ से बात भी किए हैं। सब उसी में देखिए कि कुछ एफपीओ बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और कुछ मध्यम गति से चल रहे हैं, कुछ फिसड्डी हो गए यानी असफल भी हो गए हैं। हमने इस जो सफल एफपीओ के बीच जो उनके जो गुण थे, उनके जो आकलन जो किए कि कैसे वो सफल हो गए हैं, आज हम आपके बीच वही बात करेंगे कि उनमें वो कौन से काम वो कर रहे थे जिससे वो सफल हो गए। तो इस उनके जो गुण थे, उनके जो एक्टिविटी थे, इसी चीज़ को हमने 5 चीज़ों को जो देखा, वो लगभग सभी सफल एफपीओ में वो चीज़ था वो। तो हमने उसका पंचसूत्रा का नाम दिया। ये 5 जो सूत्र हैं उनकी सफलता के, अगर दूसरा एफपीओ भी उस पर अमल करता है, वो चीज़ अपनाता है, तो निश्चित रूप से सफल होगा। ये 5 सूत्र है। पहला सूत्र उनका जो था काम करने का, जो सफल एफपीओ थे, वो थे कि संगठन की सुदृढ़ता। यानी जो सफल एफपीओ थे, उनमें पहला जो चीज़ देखिए, उनका संगठन बहुत ही सुदृढ़ था। उस सुदृढ़ता के लिए, अपने संगठन के सुदृढ़ बनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले जो काम किए थे वो किए थे कि अपने एफपीओ में सुयोग्य शेयरधारकों की एंट्री किए थे। यानी केवल भीड़ इकट्ठा नहीं किए थे, क्वालिटी के लोग ही एफपीओ बने थे उनमें। जब क्वालिटी के लोग यानी उत्पादक थे, और ये जो उत्पादक जो काम कर रहे थे, किसी न किसी चीज़ का वो प्रोडक्ट कर रहे थे, जब ऐसे लोग जब आए, अपने एफपीओ में आए, उसमें काम किए, तो काम करने के बाद से उनके जो प्रोडक्ट की वो मार्केट, उनका जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट भी इकट्ठा हुआ, फिर उसका प्रोसेसिंग भी किए, मार्केटिंग भी किए, यानी वो जो क्वालिटी के वो शेयरधारक थे। तो पहला उन्होंने जो काम किया, क्वालिटी के शेयरधारकों की एंट्री किया उन्होंने। दूसरा जो उन्होंने काम किया था, अपने जो पहले चीज़ों पर संगठन की सुदृढ़ता के लिए वो काम किए थे कि शेयरधारकों की पर्याप्त संख्या उनके पास थी। उनके पास यानी कम से कम जो भी एफपीओ था, वो कम से कम 1000 जरूर उनके पास शेयरधारक थे। यानी संगठन की सुदृढ़ता के लिए उन्होंने पर्याप्त संख्या में शेयरधारकों को बनाया था। ये उनकी बड़ी खूबी थी। लगभग सभी एफपीओ हम देखे कि उसमें इतने शेयरधारक थे उसमें। दूसरा चीज, उसमें संगठन की सुदृढ़ता के लिए लोग काम किए थे, उनके पास सुव्यवस्थित कार्यालय था। यानी जिस एफपीओ में जो सुदृढ़ था, उसके लिए उन्होंने व्यवस्थित कार्यालय बनाया था। उनका अपना किसान आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, संचालन हो रहा है, पूरा सेटअप लगाए हुए हैं वो। यानी किसान को लग रहा है कि नहीं, अपना संगठन है और अपना कार्यालय है। इस पर उन्होंने एक काम किया था। हर सफल एफपीओ में देखे कि उन्होंने काम जरूर किया था। तीसरा, अपने संगठन के सुदृढ़ता के लिए उन्होंने जो काम किया, वो किया था अगला काम कि उनके बीच शेयरधारकों के बीच नियमित संवाद थी। नियमित संवाद आपस में, वो चाहे मीटिंग के माध्यम से कर रहे थे वो, या जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे थे, या नियमित संवाद कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर रहे थे। सभी में नियमित संवाद हो रहा था, निदेशकों में, सीईओ में, शेयरधारकों में, जो उत्पादक संगठन संवर्धन संस्थान है, सब में अपना नियमित संवाद था। बहुत सारी जो भ्रांतियां दूर हो जा रही थी और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये उनमें हमने देखा। और ये भी हमने उनमें देखा कि जो एफपीओ बड़ा था, उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने दायित्वों का विकेंद्रीकरण कर दिया था। मतलब दायित्व बांट दिए छोटे छोटे। डायरेक्टरों को, निदेशक का क्या दायित्व उनका किसी का है, तो आपको कंप्लेंस वाला काम देखना है। अब ट्रेनिंग उसी का वो किए हैं, उनके जी में लगाया गया, फाइलिंग वही देख रहे हैं कि कब करना है कंप्लेंस वाला काम। कोई पंजी का संधारण वाला काम देख रहा है, वो सीईओ तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी देख रहे हैं कि भाई मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कुछ शेयरधारक विस्तार पर कोई काम कर रहा है कि क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है। उनके जी में इसे नहीं होता, मंत्रिमंडल को बांट दिया जाता है कि उस तरह वो काम कर रहे हैं। दायित्वों का निदेशक मंडल ने विकेंद्रीकरण कर दिया था। कुछ अच्छे अच्छे शेयरधारकों को उन्होंने देखी कि उसमें भी जोड़ लिया था और साथ उनकी सहायता भी ले रहे थे। साथ ही साथ एक काम और उसमें देखे हम कि वो चाहे किसी कार्यक्रम में सहभागिता की बात हो या सुख दुख की बात हो, सब एक दूसरे का सम्मिलित भी हो रहे थे। किसी का शादी ब्याह है तो जाहिर है कि पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहीं ट्रेनिंग कराना है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कहीं स्टॉल लगवाने हैं, एक दूसरे को सबको अवसर दिया जा रहा था और सब अपने इच्छा, अपनी क्षमता, अपनी एक्टिविटी
या अपने रुचि के अनुसार उसमें देखे कि सहभागी हो रहे थे और सबको अवसर भी दिया जा रहा था। एक बात उनमें और देखिए, जो संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए जो काम कर रहे थे, सब में वो पारदर्शिता हो रही थी, उसमें सब में पारदर्शिता थी। इस साल हम लोग ये कारोबार कर रहे हैं, साथ ही साथ ये आय हुआ, ये व्यय हुआ, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप उनका जो था उसमें टोटल लेन देन से संबंधित, किनके पास क्या प्रोडक्ट हुआ, या फिर कितने कारोबार में कितना लाभ हो रहा है, कहाँ से कौन अवसर है, तो तमाम तरह की चीज की, हर चीज में वो देखिए कि वो लोग पारदर्शिता बरत रहे थे आपस में। जाहिर इसमें आपस में उनमें विश्वास की भावना भी बढ़ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि सब में आहारता के अनुरूप लाभांश का बंटवारा भी कर रहे थे, यानी जो जितना शेयर लिया हुआ है, जिनके कारोबार में जितनी सहभागिता रही है, वो सबको उनके उसके अनुसार उनको सबको लाभ का बंटवारा हो रहा था। इससे वो सभी शेयरधारक अपना रुचि ले रहे थे कि हाँ, हम काम कर रहे हैं, अपना संगठन है, अपनी हम मेहनत किए हैं, अपनी हमारी कंपनी है, तो हम लाभ कमा रहे हैं, तो बड़ी रुचि से वो काम कर रहे थे। और साथ ही साथ एक चीज देखिए कि उसमें जितने भी एफपीओ जो सफल थे, सब क्या किए थे कि अपने उत्पाद के आधारित उत्पाद पर आधारित अपना क्लस्टर बना लिए थे। जैसे कोई बकरी पालन वाला तो बकरी का क्लस्टर बन गया, कोई डेयरी वाला तो डेयरी क्लस्टर बन गया, कोई अपना जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर रहा है अलग अलग चीज का, अपना अपना क्लस्टर बना लिया है। तो क्लस्टर पर आधारित जो उत्पाद जो हो रहा था, उससे एफपीओ भी अच्छा तरीका से कारोबार कर रहा था और उसी के अनुसार वो कारोबारी प्लानिंग कर रहा था अपने क्लस्टर के साथ में। तो इसी में इस बकरी पालन की बात हो तो बकरी की कोई बात हो रही है, कहीं बात हो रही है फूड प्रोसेसिंग की, उसमें बात हो रही है, मछली वाला बात हो रही है, कैसे मछली की बात हो रही है, और उसी से कारोबारी प्लानिंग हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एफपीओ को तेजी से ग्रोथ कर रहा था अपने संगठन के सुदृढ़ीकरण के बदौलत। और सबसे बड़ी उसमें जो खासियत देखे उसमें लचीलापन था। नियम बनाए गए हैं लेकिन लचीलापन भी उसमें किया गया था। चलिए 10 बजे आना था, चलिए 11:30 बजे हो गया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, लचीलापन था। ये भी इससे उनका संगठन सुदृढ़ हो रहा था और वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इनके सफलता के जो 5 सूत्र जो देखे, वो पहला चीज था कि उनका संगठन ये सब चीज करने से सुदृढ़ हुआ था। दूसरा चीज उन्होंने देखे, जो दूसरा 5 सूत्र के अंदर हमने जो दूसरा जो चीज देखा, उसमें यह था कि जितने सफल एफपीओ को हमने जो अनुभव किया, वो सब में एक गुण था कि सभी लोग अपने अपेक्षित पंजियों का और विपत्रों का समेत संधारण कर रहे थे। यानी दूसरा जो फॉर्मूला है आपके एफपीओ के लिए भी लागू होगा कि अपेक्षित पंजियों और विपत्रों का समेत संधारण। यानी पहला चीज है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके एफपीओ के लिए संचालन के लिए कौन कौन से फाइल की, कौन कौन से फॉर्म की, कौन कौन से रसीद की, कौन कौन से एक्सेसरी आइटम की, वो जानकारी होनी चाहिए कि ये किस चाहिए, और उसके पास आपके एफपीओ में उसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए। पहले तो जानकारी होना और उपलब्धता होना। दूसरा चीज वो कर रहे थे कि वो सारी चीजें उपलब्ध थे, वो चाहे रसीद है या फिर फाइल है या फॉर्म है या विपत्र है, बिल है, उस सबका वो बड़ी ही बारीकी से त्रुटि रहित समेत संधारण कर रहे थे। वो समय से सब संधारण हो गया, कुछ बकाया कुछ नहीं है। इसे अफरा तफरी की स्थिति भी नहीं थी, कोई अराजकता की भी स्थिति नहीं थी, और साथ ही साथ उनके साथ ये भी स्थिति थी कि उनका कोई भी काम पेंडिंग नहीं हो रहा था, कोई भी इधर से उधर उनका हिसाब किताब है कोई गड़बड़ नहीं हो रहा था। ये सूत्र पर जो काम कर रहे थे। और साथ ही साथ ये भी हम देखें कि जो संधारण जो फाइल कर लिए हैं या जो रजिस्टर कर लिए हैं या जो विपत्र कर लिए हैं, जो रसीद रख लिए हैं, उसका सुव्यवस्थित रख रखाव भी कर रहे थे। जब चाहे जैसे चाहे उसको मिल जाता था, ताकि जब किसी चीज के बारे में उनको जरूरत पड़ेगी वो मिल जाता था। और साथ ही साथ उसका वो हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में भी रख रहे थे। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में रखने से उनके लिए बहुत ही काम सरल हो जा रहा था और आसान हो जा रहा था। ये चीज हमने सभी एफपीओ सफल एफपीओ में देखा। और साथ ही साथ ये भी देखा कि इसके अंतर्गत जो दूसरा जो सूत्र आपको बता रहे थे, उसमें ये भी देखे कि कहीं से मेल आया तो उसका समय से, या कहीं से कोई लेटर आया तो समय से वो उसका जवाब ही दे रहे थे। यानी ससमय पत्रोत्तर और जवाबी ईमेल भी भेजा जा रहा था, ताकि किसी एफपीओ के प्रति धारणा भी बनी रहे और काम का संचालन भी बेहतर तरीके से होता रहे। ये उनमें सफलता के ये जो उनमें गुण थे। और साथ ही साथ जो उनके एफपीओ में भी देखे कि जो आज के दौर में केवल हार्ड कॉपी से ही नहीं होता है, अभी आपके एफपीओ को संचालन के लिए लैपटॉप की या कंप्यूटर की जरूरत है, या मोबाइल फोन हो,
मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, एक अपना एफपीओ का अपना होना चाहिए, वो उनमें सब में था। ये चीज़ उनमें सबके पास उपलब्ध था। वो ये मोबाइल की जब बात होगी, एक ऑथेंटिक मोबाइल होगा, ये एफपीओ का मोबाइल नंबर है, मोबाइल ईमेल आईडी ये एफपीओ का ही है, कंप्यूटर लैपटॉप अलग से बना हुआ है, प्रिंटर भी है, ताकि उनका जो ऑफिस का संचालन उनका समय तरीके से हो रहा था और बहुत ही बेटर तरीके से हो रहा था। ये जो सिस्टम बताया आपको ऑफिस चलाने का या फिर मोबाइल फोन या लैपटॉप का जो भी, इसके लिए उनके पास काम किए थे कि सबके पास पावर का यानी बिजली का व्यवस्था किए हुए थे, चार्ज का, रिचार्ज का या पासवर्ड सुरक्षा का, इस पर लोग काम कर रहे थे, बड़ी बारीकी से काम कर रहे थे सुरक्षा के साथ, ताकि उनका कोई भी काम बाधित नहीं हो रहा था और कोई भी उनके पास जो ऐसा डाटा हो या कोई लीकेज की भी कोई संभावना नहीं थी। ये चीज सफल एफपीओ में हमने एक दूसरा गुण देखा। तीसरा जो हमने गुण देखा, जो आपको हम 5 सूत्री की जो बात बोल रहे थे, तीसरा जो सूत्र पर सब में जो सफल एफपीओ काम कर रहे थे वो शासन, प्रबंधन और अनुपालन, ये उन्होंने बड़ी ही बारीकी से और बड़ी तत्परता से इस पर वो काम कर रहे थे। शासन, प्रबंधन और अनुपालन यानी गवर्नेंस, मैनेजमेंट और कंप्लायंस, ये तीनों पर वो काम कर रहे थे और बड़ी ही बारीकी से काम कर रहे थे। उन पर लगभग अधिकांश में देखिए कि जो सफल एफपीओ में किसी पर कोई फाइन नहीं लगा हुआ था। तो इसके लिए वो कर क्या रहे थे कि शासन से जब बात कर रहे हैं तो सब में हम देखें कि जो निदेशक मंडल था सब उसमें निर्वाचित था। शुरू में देखें अधिकांश एफपीओ में क्या होता है कि शेयरधारक बन गए, बनने के बाद से वो करते क्या है कि बनने के बाद से वो क्या किए कि शुरू में होता है कि इनके पास आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो उस पर काम चल रहा अपना, बन गए। आगे चलकर अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन कई में देखते हैं कि वो पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिससे एफपीओ का काम बाधित होता है। अरे ये तो सेवा की भावना है, काम जो भी बेहतर तरीके से काम कर सके, सेवा कर सके, निदेशक वही रहेगा तो बेटर है। इसलिए सारे भी जो भी संस्थान आप देखे होंगे, कोई भी कोऑपरेटिव देखे होंगे या कोई भी पंचायत समिति देखे, सब जगह देखे होंगे कि समय से चुनाव हो रहा था। तो वहाँ भी जो निर्वाचित जो निदेशक मंडल था, उनको उनका चयन, उनका निर्वाचन शेयरधारकों ने किया था। तो जाहिर है कि बेटर लोगों का चुनाव उन्होंने किया था, जो काम करने वाले लोग थे। तो सब में हमने देखा कि उनका समय से चुनाव भी होता है और सभी निर्वाचित थे, और उनमें जो देखे कि उनका जो निर्वाचन भी हो रहा था वो समय से हो रहा था। एक नियत है कि 3 साल पर होगा या 5 साल पर होगा, वो समय से हो रहा था। उसमें जो एक और चीज उसमें देखे कि जो उनके जो निदेशक थे, ऐसा नहीं था कि उनमें भावना के मालिक बने हुए हैं, ऐसा कोई नहीं था। यानी वो शासक के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में काम कर रहे थे। उनमें भावना वही थी कि हम शासक नहीं है, सेवक है, इसी भावना से वो काम कर रहे थे। और एक चीज उसमें और देखे हम कि उसमें जितने भी निदेशक मंडल में सभी में कोई ना कोई एक्सपर्ट डायरेक्टर को रखे हुए थे। एक्सपर्ट डायरेक्टर कि मान लीजिए कि किसी सामान्य डायरेक्टर के अलावा एक एक्सपर्ट डायरेक्टर भी होता है, जैसे कोई कृषि का विशेषज्ञ हो, कोई फूड प्रोसेसिंग का विशेषज्ञ, वो बाहर से रख लेते हैं उनको। तो इस सामान्य निर्वाचित शेयरधारकों के अलावा सब क्या किए थे कि एक्सपर्ट डायरेक्टर रखे हुए थे, वो सब में था, ताकि उनकी हुनर का, उनके अनुभव का लाभ अपने एफपीओ को मिल सके। और साथ में ये देखिए कि जो तो भी निदेशक मंडल है या शेयरधारक है या कलेक्टर है, सब में देखिए कि एफपीओ को प्रगति के लिए सब में तड़प थी, बेचैनी थी, आगे बढ़ने की भूख लगी हुई थी। इसीलिए वो एफपीओ तेजी से ग्रोथ कर रहा था। उनमें गुण देखे सभी हम सफल एफपीओ में। और एक चीज और देखे उसमें कि सब में एकजुटता और मतक्य की झलक थी। उसमें एकजुट होकर काम कर रहे थे सभी लोग टीम भावना से काम कर रहे थे। ये अपना वर्क है, टीम भावना से काम कर रहे थे, आपस में काम का बंटवारा भी कर लिए थे। और सभी एफपीओ में ये उद्देश्य देखे कि उनमें था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भावना से वो काम कर रहे थे। और वो एफपीओ तेजी से ग्रोथ हो रहा था। और एफपीओ निदेशक मंडल कैसे काम कर रहा है या कुछ खामियां है या समय से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए उन्होंने देखरेख करने के लिए क्या किए थे कि एक अलग से उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, ताकि वो एफपीओ, उसमें कुछ शेयरधारक भी थे, कुछ डायरेक्टर भी थे, कुछ बाहरी लोगों को भी ले लिए थे, सीबीओ को और कॉपी के लोगों को भी ले लिए थे, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जो आपका टास्क था, जो निर्णय लिए थे आप उसमें वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आपने कमी थी या फिर कैसे आपने बेहतर तरीके से काम किया था, तो फिर उनको शाबाशी भी दिया जाता था। यानी मॉनिटरिंग कमेटी सब में थी लगना। ये थी शासन की बात। तो दूसरा उन्होंने काम, जो तीसरा जो आपको बता रहे थे, जो भावना थी, वो प्रबंधन की बात थी।
तो सभी लोग आपको पहले ही बताया कि टीम भावना से काम कर रहे थे और सभी में काम किए थे। काम बांटने के लिए 4 समितियां लगभग सब में बनाए थे। पहला जो समिति बनाए थे वो था कि प्रबंधन समिति, यानी ये जो बड़ा हो गया, कारोबार उसके बड़े हो गए, शेयरधारक बड़े हो गए, उनकी आवश्यकताएं भी बड़ी हो गई, शेयरधारकों की आकांक्षाएं भी बड़ी हो गई। ये सब करने के लिए अकेले निदेशक मंडल जब सक्षम नहीं हो पा रहा था, उनको सहयोग करने के लिए एक प्रबंधन समिति बनाया गया था। दूसरा एक समिति बनाई थी जो आय व्यय हो रहा है, आय व्यय ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका विपत्र का संधारण हो नहीं, जो कैश बुक है, लेजर बुक है, उसका समय से संधारण हो रहा है कि नहीं, इसमें सहयोग के लिए, डाटा के लिए सभी ने एक लेखा समिति बनाई हुई थी। वो लेखा समिति सपोर्ट कर रही थी एफपीओ को कि आप ऐसे करना है, ऐसे इस तरह काम, क्योंकि नए नए एफपीओ कई बार होता है कि पैसा उतना नहीं रहता है तो बाहर से हायर नहीं कर सकते हैं। उसमें जो एक्सपर्ट है वो समिति में रहकर, और लेखा समिति उसमें हेल्प कर रही थी निदेशक मंडल को। एक और कमेटी बनाए थे शेयरधारक विस्तार समिति। शेयरधारक विस्तार समिति शेयरधारक के लिए कैसे शेयरधारक कहाँ बढ़ाने की संभावना है, सुझे लोगों को कैसे रखना है, कैसे लोगों को रखना है, कहाँ कहाँ संभावनाएं बन रही है। उस शेयरधारक विस्तार समिति का काम था कि निदेशक मंडल साथ बैठकर प्लानिंग करना, शेयरधारकों के विस्तार की बात करना, उनके हित की बात करना, ताकि हमारे एफपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा सुयोग्य शेयरधारक जुड़ सके। एक और कमेटी बनाए थे वो था व्यापार विकास समिति। व्यापार विकास समिति बात कर रही थी, हेल्प कर रही थी निदेशक मंडल को कि क्या क्या कारोबारी संभावनाएं बन रही है, कौन कौन सा कारोबार हम लोग कर रहे हैं, इसमें लाभ की ज़्यादा संभावनाएं हैं, कैसे उससे संबंधित संस्थान से, विभाग से या कंपनी से मुलाकात करना, आगे की प्लानिंग करना, वो तमाम तरह के काम वो कर रही थी। व्यापार विकास समिति सपोर्ट कर रही थी। और प्रबंधन में वो लोग एक और काम कर रहे थे कि वो नियमित रूप से निदेशक मंडल की सभी बैठकें कर रहे थे और आम सभा की बैठकें भी समय से हो रही थी, ताकि वो एफपीओ का प्रबंधन, उनका कारोबार, उनका जो भी दैनिक कार्य है वो सब सुगमता से हो सके। ये भी हमने देखा। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था कि दायित्व का जो बंटवारा किए थे वो उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार किए थे। जिसको जो पढ़ा लिखा है, जैसे मान लीजिए कि आप मछली तैरती है बढ़िया से, स्फूर्ति भी है, लेकिन उसको दे दीजिए कि पेड़ पर चढ़ जाओ, सारी उसका हुनर तो खत्म हो जाएगा ना। उस तरह खरगोश को बोलो कि पानी में पूरा डुबकी लगाओ, वो मछली ही कर सकती है। तो उसी तरह जो जिसमें रुचि थी या हुनर था, जिसके जो मिशन जो पारंगत थे, वो दायित्व का बंटवारा वैसे ही किए थे। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम किए थे कि एफपीओ वो दूरंदेशी था, दूर तक सोचता था। आगे 5 साल 10 साल के लिए प्लान किया था, वो आगे क्या करना है, नए नए स्रोत कारोबार के कौन कौन से उभर कर आ रहे हैं। यानी ये सभी एफपीओ जो सफल थे उसमें देखिए कि दूरंदेशी थी, दूर तक सोचने की क्षमता थी और दूर के लक्ष्य को रखकर, दूर के कारोबारी संभावनाओं को देखकर वो काम कर रहे थे। और जहां तक अनुपालन पर वो जो काम कर रहे थे, ये हम देखें कि उनमें वो सबको समझ थी कि कारपोरेट मंत्रालय को, मान लीजिए कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है एमसीए के, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, तो सबको पता था कि कारपोरेट मंत्रालय के कौन कौन से नियम है, कायदे हैं, कानून है, किसको अनुपालन करना है। कोई सहकारिता विभाग से रजिस्टर्ड हुआ है, उसको सब पता था कि सहकारिता विभाग के कौन नियम है, कानून है, कौन कौन से समय से अनुपालन करना है। इस पर वो काम कर रहे थे। और साथ ही साथ ये काम कर रहे थे कि जो भी उनके नियम और कायदे कानून है उस डिपार्टमेंट के विभाग के, वो सबका समय से अनुपालन किया जा रहा था निदेशक मंडल द्वारा। और एक काम वो कर रहे थे कि जितने डाटा थे, आरओसी चाहे हो, चाहे सहकारिता विभाग हो, जिस डिपार्टमेंट से जो भी जुड़े थे, जहाँ से रजिस्टर्ड हुआ है, सभी डाटा का वो समय से अपलोड कर रहे थे। और उसकी जानकारी रखने के लिए अपने पास उसको हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में एक कॉपी भी उसको अपने पास रख लेते थे, ताकि उनको समय ज्ञान हो सके कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या बाकी है। ये हमने लगभग सब में देखा। और साथ ही साथ ये चीज देखा कि सभी के पास जो जो संबंधित विभाग के, जो चाहे आयकर विभाग हो या बिक्री कर विभाग हो, खाद्य प्रसंस्करण विभाग हो या माप विभाग हो या मंडी हो, सबके पास जो यथोचित जो लाइसेंस हो या पंजीकरण हो, जो कारोबार करते, लगभग सबके पास था, ताकि उनके पास कोई बाधाएं न आए, कोई गलत काम ना कर सके, उन पर कोई फाइन ना लग सके। सबके पास वो रजिस्ट्रेशन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि
वो क्या कर रहे थे कि अपने एफपीओ में, अपने निदेशक मंडल में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जो सरकार द्वारा जो रिस्ट्रिक्टेड हो, जो प्रतिबंधित हो, और साथ ही साथ कोई किसी के लालच में नहीं आ रहे थे कि क्षणिक लाभ के लिए कोई गलत काम भी कर दे। ये चीज एफपीओ को, हर एफपीओ को बचना है। और आप अपने एफपीओ को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी गलत चीज को प्रश्रय नहीं देने हैं, या गलत काम जो प्रतिबंधित है उस पर काम नहीं करना है। हाँ, चौथा चीज जो हम देखे पंचसूत्रा में, जो हमने अपना आकलन किया, वो था कि सभी एफपीओ, सफल एफपीओ कर रहे थे, सब नेटवर्किंग कर रहे थे। नेटवर्किंग कैसे कर रहे थे? तो जितने भी खरीदार एजेंसी है या बिक्री एजेंसी है, सबके साथ उनका टाइप था, उनसे संबंधन किए हुए थे, उनके संपर्क में थे। इसके अलावा जो भी तकनीकी सेवा प्रदान करने वाले जो संस्थान है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है, या कृषि विश्वविद्यालय है, या महाविद्यालय है, या कोई विभाग है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ से उनको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी संबंधी जानकारी मिल सके, सबसे अपना टाइप किए हुए थे, संबंध बनाए हुए थे, जुड़े हुए थे। एक हम नेटवर्किंग में गौर कर रहे थे कि कृषि आधारित जो भी संस्थान है, विभाग है, या खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, चाहे आत्मा है, चाहे उद्यान विभाग है, या मिट्टी जांच विभाग है, जो भी मापतौल वाला विभाग है, सबसे भी उनका संबंधन था, ताकि जब कोई नई योजनाओं के बारे में जानकारी हो, या कोई नई योजना आ रही हो, या नए नए नवीनतम क्या नियम और कानून बने हैं, उनको तत्काल जानकारी हो जाती थी। इसलिए नेटवर्किंग सबसे किए हुए थे। इसके अलावा जो नेटवर्किंग का था वो ये थे कि जो कृषि से लाइट जो कार्यकलाप जो संबंधित संस्थान है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जैसे खाद वाला है, जैसे इफको है, या क्रिप्को है, या बीज वाले संस्थान हैं, या ये आपका और भी बीज निगम है, उस सबके साथ उनका संबंधन था, या टाइप था, या लाइसेंस था, या पंजीकरण था, वो सब किए हुए थे। इसके अलावा जो वित्तीय संस्थान है, आप जानते हैं कि एफपीओ चलेगा तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए बहुत सारे संस्थान हैं जो एफपीओ को वित्त पोषण करते हैं, वो चाहे नाबार्ड हो, या सिडबी हो, या नायब किसान हो, या एमएसएमई हो, सबसे भी उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक था, जुड़ाव था, या संबोधन किए हुए थे, या लोन लिए हुए थे, या उनको या अनुदान के रूप में प्राप्त किए हुए थे। इसके अलावा जो बहुदेशीय संस्थान है, चाहे एनसीडीसी है, चाहे एसएफएसी है, या नेफेड है, उनके साथ भी उनका जुड़ाव था, संबंधन था। आवश्यकता अनुसार और बहुत सारे बैंकों से भी जुड़े हुए थे। उनके बैंकों, जो बैंक के मैनेजर है, उनको अपने कार्यक्रम में बुलाते भी थे किसी न किसी बहाने, ताकि बैंक भी उनके बारे में समझ सके, जान सके कि ये एफपीओ बढ़िया कर रहा है, ताकि आगे जो जब कभी उनको ऋण की आवश्यकता होगी तो उनको आसानी से वो देख सके। साथ ही साथ ये निदेशक क्या कर रहे थे, वो एफपीओ कि जितने भी आपको जहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, या आपके एफपीओ का क्षमता वर्धन हो सकता है, जो भी संस्थान है, चाहे बोर्ड हो, या आत्मा हो, चाहे आरसेटी हो, चाहे बामेती हो, चाहे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हो, या सीफा हो, या राष्ट्रीय मछली विकास बोर्ड हो, या ऑल इंडिया एनजीओ एफपीओ कंसल्टेंसी हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी हो, सबसे उनका जुड़ाव था, संबंधन था, उनके संपर्क में थे, ताकि इस तरह की जब भी उनको जरूरत हो क्षमता वर्धन की, तो उनका क्षमता वर्धन आसानी से हो सके। इसके अलावा वो अन्य भी जो डिपार्टमेंट है, राज्य सरकार के, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, या स्थानीय जिले के, उनसे भी उनका संबंधन था। और साथ ही साथ वो समय समय पर क्या कर रहे थे कि जो भी उनको आवश्यकता लग रहा था कि इस डिपार्टमेंट से हमें सहयोग की जरूरत है या मिलना है, अपना संबंधन बनाए हुए थे, नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उनको ग्रुप में जोड़ दिए, या मिले, कहीं मिले, या लेटर द्वारा, या आमंत्रित करें, कोई ना कोई बहाने से जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये था कि वो एफपीओ जो बहुत सारे किसानों का जो संगठन है, एफपीओ का किसानों का जो संघ है, उनसे भी जुड़े हुए थे, ताकि उनके अनुभव का भी लाभ ले सके, या अपने उत्पाद को वहाँ बेच सके, या उनके उत्पाद को अपने यहाँ ला सके, उनसे जुड़ा होता है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण चीज था, जो पंचसूत्रा में जो आपको बताने जा रहे हैं, जो सभी सफल एफपीओ हमने आमतौर पर देखा, वो पांचवा जो था वो था क्षमता वर्धन, नव परिवर्तन और निरंतर कारोबारी उन्नयन। ये सभी एफपीओ इस पर काम कर रहे थे, यानी सभी एफपीओ में निदेशकों, सीईओ और शेयरधारकों का समय समय पर निश्चित रूप से उनका ट्रेनिंग कार्यक्रम हो या क्षमता वर्धन कार्यक्रम हो, वो काम हो रहा था। साथ ही साथ सब में सीखने और सिखाने की ललक भी थी। सभी लोग नवान्वेष को बढ़ावा दे रहे थे, यानी सभी सफल एफपीओ जो नवाचार है, नया नया चीज क्या आ रहा है, जैसे कृषि में ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन पर कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या काम करने हैं,
ड्रोन पर काम कर रहे थे, नया नया जो भी चीज़ आ रहा है उस पर काम कर रहे थे। साथ ही साथ वो अपना 3 साल या 5 साल का रोड मैप बनाए हुए थे कि आज हम यहाँ पर हैं, अगले 3 साल में हम कहाँ हो रहे हैं, अगले 5 साल में कहाँ हो। सबके पास रोड मैप पर ही सब काम कर रहे थे। इसी तरह देखेंगे कोई भी सरकार विभाग एक प्लान बनाकर काम करती है, सब अपने फिगर बनाए हुए थे, आज हम कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ होंगे, पूरा रोड मैप बनाए हुए थे। बिना रोड मैप का कोई भी काम नहीं हो सकता है, सब में के पास रोड मैप था। और साथ ही साथ ये काम और कर रहे थे कि जो रोड मैप बनाए थे या उसमें समय समय पर उसकी समीक्षा भी कर रहे थे, कहाँ कमी हो रही है या कहाँ प्रगति संतोषजनक है, कहाँ और उसमें कारोबार की और उसमें सुधार की संभावना है, उस पर वो काम कर रहे थे। और उसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर रहे थे, नहीं इसमें और बेटर किया जा सकता था। सारे कारोबार में हम देखें कि सभी निवेशकों और शेयरधारकों की सबकी भागीदारी थी, सभी लोग भागीदारी, ऐसा नहीं है कि कोई बन गया चुप बैठा हुआ है, नहीं, सभी लोग अपना अपना जो उत्पाद है सब शेयर कर रहे थे, बिक्री हो रही थी या प्रोसेसिंग हो रही थी, उसकी ब्रांडिंग हो रही थी या मार्केटिंग हो रही थी। और उसमें एक बात और देखें कि सब में कारोबारी विविधता थी, एक ही काम नहीं कर रहा था, अलग अलग टाइप का काम भी कर रहा था, ताकि उसे फायदा भी था कि अलग अलग नेचर के लोग जुड़े हुए थे, अलग अलग नेचर के जो जुड़े हुए थे उनकी कारोबारी स्थिति या उनका कारोबारी सोच या उनकी संभावना उस क्षेत्र में या क्षेत्र की आवश्यकता या उस क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता सब अलग अलग थी। सभी देखे कि अलग अलग कारोबार में विविधता के चलते वो एफपीओ सफल हो रहा था और काम भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ऐसा उत्पाद नहीं बना रहे थे जो उत्पाद बनाकर बेचना है, नहीं, मार्केट में किस चीज की डिमांड है तो मार्केट के डिमांड के अनुरूप ही वो उत्पाद बना रहे थे। वही एफपीओ वही क्लियर हो जाते हैं, हम सामान है और तब बेचने चलते हैं, नहीं। देखिए चाइना वही करता है कि देखता है कि भारत में कब होली है, क्या क्या लगता है, तो उसमें अबीर लगता है, गुलाल लगता है, वो सब प्रोडक्शन किया, फिर यहाँ सामान भेज दिया। भारत में कब दीपावली है, क्या लगता है, जरूरत पड़ती है झालर की, गणेश जी की मूर्ति की, आपके लक्ष्मी जी की मूर्ति की, पटाखे, वो सब वैसे ही भेजता है। यानी मार्केट के डिमांड के अनुरूप ही कारोबार उत्पाद का प्रोडक्ट करता है और फिर तो मार्केट में उसकी बिक्री होती है। हमें भी एफपीओ वही करने हैं और जो एफपीओ सफल थे मार्केट के डिमांड के अनुरूप ही देखे कि वो प्रोडक्शन कर रहे थे और वो आगे बढ़ रहे थे। ये जो आपको 5 जो सूत्र बताए, ये 5 सूत्र उस जो भी सफल एफपीओ थे वो लगभग इस पर सभी काम कर रहे थे और इसी के चलते वो सफल हो रहे थे। यदि आप भी अपने एफपीओ को चाहते हैं कि मेरा भी सफल हो, मेरा भी कारोबार का विस्तार हो, विकास हो, एफपीओ का टर्नओवर बढ़े, एफपीओ का लाभांश बढ़े, शेयरधारकों की उन्नति हो, कंपनी की उन्नति हो, तो आपको इस 5 चीज पर काम करने ही करने हैं। इसके बिना ये कहीं किताब में नहीं लिखा है जो बताएं कि देश के सैकड़ों एफपीओ सफल एफपीओ के बाद उनके सफलता के राज जानने के बाद उनके हर तरह की स्थिति के आकलन करने के बाद आपको ये 5 चीजें बताई। अगर आप भी ये 5 चीज करते हैं तो 5 चीज करते हैं तो बंद कर देना, तो एक चीज 5 चीज अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी एफपीओ सफल होगा और आप भी सफल होंगे और जिस उद्देश्य के लिए आप अपना एफपीओ बनाए हैं वो निश्चित रूप से वो चीज कारगर होगा। सफलता के यही चाहते हैं, इस 5 सूत्र पर हमेशा ध्यान रखिए।